धन्यवाद आसो। हम सब यहाँ पर आज जमा हुए हैं वो इसलिए कोई बड़ी बड़ी बातें सुनने के लिए नहीं। तो आज का दिन खास है। और क्या खास है? आज पूरी दुनिया नया साल मना रही है। तो हम एक दूसरे को यहाँ पर हार्दिक शुभकामनाएं देने के लिए और अपने सब माता बहनों को बधाई देने के लिए नए साल की, इसके लिए हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो आज का दिन क्यों खास है? क्यों खास है आज का दिन? तो हम आज देखेंगे। मराठीमध्ये वाचतो। पौलाचे करंथीकरास पत्र, दुसरे पत्र याचा 5वा अध्याय वचन 17 बघूया आपण। म्हणून जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठाई असेल तर तो नवीन उत्पत्ती आहे। काय आहे? नवीन उत्पत्ती आहे। जुने ते होऊन गेले, पहा ते नवे झाले आहे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो कोई भी प्रभु में विश्वास में है वो कहता है वो प्रभु में उसका नया जन्म हुआ है। पुराना विचार, पुरानी सब बातें वो पुरानी बीत चुकी है, क्योंकि हम अब यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास करते हैं तो हम नए जन्मे हुए हैं। हमारा नया जन्म हुआ है, क्योंकि पुरानी बातें सब बीत चुकी। देखो मैं सब नया करता हूँ। अब नया परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में? यीशु मसीह नए क्या करते हैं? आज हम इकट्ठा हुए हैं। हम गुरुवार को भी इकट्ठा हुए थे, तो उस गुरुवार में और आज के दिन में कुछ हमें बदलाव आया है। काय आला है बदलाव? नवीन वर्ष बदलाव गुरुवारी गए गुरुवार को हम गए साल में बैठे थे, और आज के दिन हम नए साल में प्रभु की नाम में बैठे प्रार्थना करती है ना। तो हमारा जो पुराना जीवन है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो हमारा पुराना जीवन है, पुरानी बातें हैं, हमें वो त्याग देनी चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा कि हमारा पुराना स्वभाव हमें बदलना होगा, क्योंकि यीशु मसीह पुरानी बातें बदलने के लिए और हमारा जो शारीरिक स्वभाव है वो बदलने के लिए ही इस धरती पर उन्होंने जन्म लिया कि तुम पुराने शरीर को क्या करो, बदल डालो और मेरे वचनों के अनुसार, मेरे सत्य के अनुसार चलो। नहीं तो हमारी शक्ल भी वही है। हाँ? आज भी ये कपड़े भी मैंने गए साल पहने थे, ये साल भी यही पहने हैं। हाँ? मेरी हाइट भी जितनी थी उतनी है। वो कुछ अब नए साल में मैं इतना बड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे विचार हमसे बड़े चाहिए। हमारी हाइट 6 फीट की हो और विचार अगर बहुत ही घटिया हो तो कुछ मतलब नहीं है उसका। हम बहुत सुंदर है, लेकिन हम दूसरों को बहुत ही मतलब घिनौनी नजरों से देखते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं और ये कैसा है ना। तो वो सुंदरता हमारे काम के लिए नहीं है। वो ऊंचाई हमारे काम के लिए, वो शारीरिक ऊंचाई हो सकती है, दुनिया को दिखाने के लिए ऊंचा हाइट बॉडी सब है, लेकिन उसके हरकतें, उसके काम बहुत निचले दर्जे के हैं। कोई स्त्री, कोई पुरुष बहुत सुंदर है, लेकिन वो अपने से, खुद से दूसरों को कम आंकता है। जो हो वो मैं, सिर्फ मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, मेरे जैसा हाइट बॉडी किसी का नहीं है। लेकिन मैं आपसे इस वचन के द्वारा आज ये कहूंगा कि इसमें
प्रभु के शिष्य ने, जो मत्ती रचित सुसमाचार है, जहां पर जक्कई नाम का एक व्यक्ति था, और वो जक्कई नाम का व्यक्ति कितना बड़ा था, मेरे जितना था। अब मेरे जितना था क्योंकि उस जमाने में, पुराने जमाने में सबकी हाइट, मर्दों की हाइट पकड़े तो 6 फीट, 6.5 फीट ऐसे ही थे। अब मुझ जैसा आदमी तो ठिकना ही हो गया ना, उनके इधर ही आएगा। अब नए विचार कैसे और पुराने विचार कैसे त्यागने हैं, हम इसमें से देखेंगे। जो जक्कई था वो बहुत अमीर था, उसके पास अच्छी खासी धन दौलत थी, लेकिन वो धन दौलत कैसे दी कि लोगों को मैंने 100 रुपये दिए तो उसमें से मैंने 20 रुपये ब्याज उससे मांग लिया। जैसे हम ब्याज पर पैसे देते हैं तो कोई ब्याज है वो पहले काट लेता है। अगर मैंने 1000 रुपये लिए तो 100 रुपया पहले ही काट लेगा और 900 रुपया ही देगा और लिखेगा 1000 रुपया आपको मिला। तो ऐसा ये वो लोगों को ठग कर, उन्हें फंसा कर उसने धन दौलत क्या की थी, बहुत इकट्ठे की थी, और वो जिंदगी भर यही करता रहा। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसे पता चला कि एक इंसान जिसे यीशु मसीह कहते हैं, जिसे परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, जो अच्छों को और बुरों को भी जो एक पल में चंगाई देता है, मैं उसे देखना चाहता हूं। क्योंकि लोग तो मुझे उसके पास जाने नहीं देंगे, क्योंकि हर कोई मेरे गली में मुझे क्या करता है, मेरे नाम से हर कोई मुझे गाली देता है कि मैं बुरा आदमी हूं। और मुझ जैसे बुरे आदमी को वो अच्छा आदमी कैसे मिल सकता है? वो यीशु मसीह को भी मालूम होगा कि ये बहुत बुरा है, तो वो मुझसे नहीं मिलेगा। तो चलो मैं कम से कम उसे देख तो लूं, वो है कैसे, जिसका मैंने इतना नाम सुना है, जिसने इस धरती पर जन्म लिया है। मैंने सुना है उद्धार उसी के द्वारा है, जीवन उसी के द्वारा। तो अब वो है कैसा, मैं उसे देखना चाहता हूं। तो ये जो उस जक्कई का बदलाव था, वो सिर्फ ऊपर से नहीं था, वो अंदर से बदलना चाहता था। उसकी इच्छा अंदर से हुई थी कि मैं इसे देखना चाहता हूं। वैसे ही आज हम, जो मेरी माता बहनें बैठी है, तो हम आज बैठी है, यहाँ पर आप बैठे हो कुछ अच्छा सुनने के लिए, कुछ अच्छा घर ले जाने के लिए। क्या लेके जाएंगे? कैश तो मेरे पास है नहीं कि मैं आपको 100 रुपया दे दूं, और ना मेरी इतनी बड़ी हैसियत है कि मैं आपका मेरे द्वारा कुछ अच्छा कर सकूं। मैं मेरे द्वारा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके लिए परमेश्वर के द्वारा अच्छा के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। ये मेरे लिए नई बात, ये मेरे लिए अच्छी विचारधारा है। और जब मैं परमेश्वर से आपके लिए घुटनों पर आकर दुआ मांगूंगा तो परमेश्वर वो दुआ सुनेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए सच्चे दिल से दुआ की है। मैं पुरानी बातें भूल चुका हूं, मैं नए जन्म ले चुका हूं, नया यीशु मसीह में, क्योंकि यीशु मसीह ने जो कार्य किए हैं, जो काम किया है, वो लोगों की भलाई के लिए ही किया है। तो अब मैंने ठान लिया है कि मुझे भी वही करना है। तो मैं अपना पुराना स्वभाव फिर भूल चुका हूं। अब मैं जो हूं वो यीशु मसीह में हूं। वैसे ही जक्कई यहाँ पर यीशु मसीह को देखना चाहता है, उसे सुनना चाहता है। तो वो क्या करता है, अब वो हाइट तो कम है उसकी, और यीशु मसीह जहाँ जहाँ पर जाते थे वहाँ पर हजारों की भीड़ उनके पीछे हो लेती थी। अब सब हाइट बॉडी वाले इंसान, और वो भी वो ईरान इराक जहाँ पर इजराइल है वहाँ के इंसान, तो पठान लोग तो और भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं। अब उसमें हजारों की भीड़ में एक ठेंगना इंसान यीशु मसीह को कैसे देखे? लेकिन उसने जान लिया कि यीशु मसीह इस रास्ते से, मेरे गली से, यहां से गुजरने वाला है। तो वहां पर एक पेड़ है, तो क्यों ना मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊं। अब जब वो वहां से गुजरेगा
आएगा तो मैं उसे आसानी से देख सकूंगा और ना कोई मुझे लोग धक्का मुक्की करेंगे, है ना। तो ये हमारे अंदर परमेश्वर को पाने की ललक होनी चाहिए। ये हमारे दुआ में बैठने की हमें ललक होनी चाहिए कि परमेश्वर के सामने जब मैं बैठा हूं, भले आज के दिन इस नए साल में हमसे ज्यादा बहुत बड़े बड़े सेवक उसकी सेवाएं कर रहे हैं, अच्छे खासे सुन रहे हैं। आज इतनी चर्च में भीड़ होगी, हजारों में भीड़ होगी, सब लोग आज उपदेश सुन रहे हैं, संदेश सुन रहे हैं। तो क्या परमेश्वर हमें सुन रहा है? उन हजारों की भीड़ को छोड़कर क्या परमेश्वर मुझे सुन रहा है, आपको देख रहा है? हाँ, देख रहा है। हजारों की भीड़ मायने नहीं रखती, सच्चे दिल से कौन उसके पास आया, यह परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। कि कौन मुझे देखने के लिए आया, मुझे पहचानने के लिए कौन आया है। ये तो सिर्फ हजारों की भीड़ तो सिर्फ सुनने के लिए आई है, क्या मुझे कोई जानने के लिए आया है, मुझे कोई पहचानने के लिए आया है? तो ऐसा ये जक्कई जब उस पेड़ पर चढ़ा और यीशु मसीह जब उस रास्ते से गुजरे, तो परमेश्वर का कभी भी आप एक परिचय ले लो कि परमेश्वर आपके गली से गुजरे और आपको ना देखे, ऐसा नहीं हो। क्योंकि वो जानता है कि मुझे सच्चे दिल से कौन पुकार रहा है और मेरी राह कौन ताक रहा है। तो ऐसा ही जब यीशु मसीह उस हजारों की भीड़ में से आ रहे थे, हजारों लोग उससे चल रहे थे, साथ साथ में उसे घेराव कर कर चल रहे थे, तो यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आए और वहां पर रुक गए। और रुक कर सिर्फ रुके नहीं, आजू बाजू भी देखा नहीं, लोगों की भी नजर नहीं थी कि ये यहाँ पर किस लिए रुका है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने आकर उस पेड़ पर देखा जिस डाल पर वो जक्कई बैठा हुआ और उससे कहा, जक्कई जल्दी से नीचे उतर आ, सिर्फ देख क्या रहा है, आज मैं तेरे घर पर आऊं। जो सिर्फ देखने की इच्छा रखता है, परमेश्वर उसे क्या कहता है, सिर्फ देखता क्या है, तो आज मैं तेरे घर पर आऊंगा, तेरे साथ मैं आज खाना खाऊंगा, क्योंकि तेरा आज नया जन्म हुआ है। जिसने मुझे देखने की इच्छा की है उसका नया जन्म हुआ, नया साल उसके लिए वो है कि हम परमेश्वर के चरणों में आए। और जब वो आया तो अब यहाँ से परिवर्तन कैसा होता है, यहाँ से उसका जो पुराना स्वभाव है, जो बदलाव है, वो कैसा आया उसमें जक्कई में। और वो उतर कर, तुरंत नीचे उतर कर, अब हजारों की भीड़ देख रही है। उसमें बड़े बड़े अमीर आदमी थे, पैसे वाले थे, जो यीशु मसीह को अपने घर ले जाकर दावत खिलाना चाहते थे कि ये हमारे घर पर आए तो हमारा मान सम्मान और बढ़े, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और मैं तो हर तरह से मैं उपवास करता हूँ, मैं पवित्र रहता हूँ, लोगों को दान धर्म देता हूँ, हर बात मैं करता हूँ, तो यीशु मसीह को मेरे घर पर आना चाहिए। किसी को भी ऐसा ही लगेगा ना। अगर हम हफ्ते में 2-3 बार उपवास करते हैं, हम परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के मंदिर में हम जाते हैं, हम परमेश्वर के लिए अर्पण देते हैं, तब हमें क्या होता है, एक घमंड हो जाता है कि अब हमें क्या लगता है कि परमेश्वर आएगा तो सबसे पहले कहाँ आएगा, मेरे यहाँ पर आएगा। इसके यहाँ पर कैसा जा सकता है, ये तो दूसरों को क्या करता है, फंसाता है, दूसरों से कम देकर ज्यादा वसूलता है। परमेश्वर उसके वहां पर कैसे जाएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि 100 भेड़े हैं मेरे पास। कितनी है? 100 भेड़े, और उसमें से एक गुम हो चुका है, तो मैं वो 99 छोड़कर उस एक को मैं ढूंढ कर लाऊंगा, और जब तक वो मिल नहीं जाता मैं उसे ढूंढूंगा। वैसा ही जक्कई तुम्हारे हजारों की भीड़ में से एक खोया हुआ है, क्योंकि तुम तो अच्छे हो, हम तो अच्छे हैं, परमेश्वर हमें पता है, हम सब करते हैं, तो जरूरत किसी है जिसे नहीं पता और जो जानना चाहता है। अब डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या जब चंगा हो, अच्छा हो तब जाते हैं, कि बीमार हो तब जाते हैं?
बीमार हो चुके हैं। है ना। बीमार हो जाएंगे तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर की जरूरत किसे है? बीमारों को। वैद्य की जरूरत किसे है? बीमार को। तो यीशु मसीह कहता है कि मैं आया हूं तो बीमारों को ठीक करने के लिए, पापियों को बुलाने के लिए, ना कि जो अच्छे हैं उनके लिए। वो तो अच्छे हैं, उन्हें पता है, लेकिन ये जो भटक गए उसे मुझे लेना है। क्योंकि एक भी अगर संख्या कम हो, 100 में अगर एक भी संख्या कम हो तो 100 नहीं हो सकती ना, 99 रह जाएगी। अब जब एक उसमें मिल जाएगा तो वो पूरा 100 होगा। और मुझे पूरी जगत की चिंता है। हर कोई जो खो चुका है, अपने पापों से खुद को दूर कर चुका है मुझसे, मैं उसके लिए ढूंढने के लिए आया हूं। अब ये जब पेड़ से नीचे उतर चुका और यीशु मसीह कहते कि आजा, आज मैं तेरे घर आना चाहता हूं। अब ये जो हजारों की भीड़ है, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हम हैं, हम कह सकते हैं हमें छोड़कर यीशु मसीह उसके घर पर जा रहा है, तो हमें तो जलन तो होगी। ये कैसा होगा? जो ऐसा आदमी उसके घर पर चला गया और मैं जो दिन रात पूजा करता था मेरे घर पर नहीं आया। अब ये बातें जब उस जक्कई ने सुनी कि मेरे कारण मेरे पिता परमेश्वर को ये लोग क्या कर रहे हैं, नाम रख रहे हैं, उसे गलत सलत बातें कर रहे हैं। किसकी वजह से? मेरी वजह से। क्योंकि मैं बुरा हूं, वो मेरे घर पर आया, सबको छोड़कर वो मेरे घर पर आया। तो ये लोग हैं जो अच्छे लोग हैं, वो मेरे खुदा को क्या कह रहे हैं? मेरे कारण उसकी निंदा कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मुझ में क्या बदलाव आना चाहिए? तब वो कहता है, खड़ा होकर कहता है कि ये प्रभु यीशु मसीह को, कि अगर मैंने किसी के जुल्म जबरदस्ती से मैंने पैसे लिए हैं तो मैं उसे 4 गुना वापस करता हूं। और मैंने कपट से अगर किसी का कुछ हड़प लिया है, किसी की जमीन जायदाद ली है, तो मैं उसको दुगना वापस कर देता हूं। यहां पर क्या आया उसमें? बदलाव। क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर का परमेश्वर मेरे घर पर आए, तो क्या मुझ में वो बदलाव नहीं आएगा? ये धन दौलत, एक दो दिखने वाली धन दौलत चली गई, कोई फिक्र नहीं, लेकिन जो मुझे हमेशा संभालता है वो मेरे पास है। वो सबको छोड़कर मेरे पास आया है, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? वो देन है। उसने भी पहचान लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है। और आज हमें भी यही समझना चाहिए कि यीशु मसीह हम जैसों को, जो हम भूले बिसरे लोग हैं, हमारा विश्वास हर दिन एक जैसा नहीं रहता। आज अच्छा वचन सुनेंगे तो थोड़ा सा 2-3 घंटा मन में प्रभु का वचन लेकर चलेंगे, हाँ आज कुछ समझ में, हाँ 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, तीसरे दिन कुछ हुआ तो है। तो कैसा होता है? जैसा खाना होता है, खाने में कभी नमक कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन हम खाना खाना छोड़ते नहीं है ना, खाना तो खा ही लेते हैं। वो क्यों नहीं छोड़ दिया? तो वैसे ही हमें दुआ करनी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा विश्वास कम ज़्यादा हो सकता है, मुसीबतें हम पर आ सकती है, परेशानियां आ सकती है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि तू अगर मुझ में है तो तू नया जन्म पा चुका है। पुरानी बातें तेरे लिए मैंने सब निकाल दिए। तो तू विश्वास में कैसा है? मजबूत है। कम ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन जिसने परमेश्वर को जानकर छोड़ दिया वो कहीं का भी वो इंसान नहीं रहता। क्योंकि अगर किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं घुसी है और वो दुष्ट आत्माएं निकाल दी, परमेश्वर के वचन ने निकाल दी, वो दुष्ट आत्माएं निकल गई, और आप देखते हो कि मैं साफ सुथरा हो चुका हूँ, और वो दुष्ट आत्माएं यहाँ वहाँ भटकती है आजू बाजू, तो उन्हें कहीं स्थान नहीं मिलता।
तो वो क्या सोचती है कि जिस घर से मैं निकला हूं मैं वापस उसमें जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, मैं वापस उसमें जाऊंगा। तो वो जब आता है तो उसे देखता है, वो देखती है कि ये तो पूरा साफ सुथरा है, परमेश्वर का वचन इसमें है, एक दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो अब ये घर कैसा है, सुंदर बन चुका है। अब इसमें मैं अकेला नहीं जा सकता, मेरी अकेले की ताकत इसमें नहीं लग सकती। तो वो क्या करता है फिर, वो बाहर जाकर और 7 जन को और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर वो साथ में आता है कि आप पर वो क्या कर सके, हमला कर सके। और इसमें जो हमारा नुकसान है, क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, थोड़ा विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उसमें इतना मजबूत नहीं रहते। फिर वो क्या कहता है कि जो फिर वो 7 आत्माएं उस पर एक साथ हमला करती है, तो उस आदमी की पहले से जो दशा थी, वो बात की दशा उससे भी ज्यादा बुरी हो जाती है, क्योंकि वो विश्वास में अड़िग नहीं रहा, वो खाली दिखावा करते रहा कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। तो परमेश्वर की दया से हमें उसके वचन में चलना, क्या चलना चाहिए, परमेश्वर का वचन और नई बातें हमें नए साल में क्या करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी से प्यार करो, जो बहुत मुश्किल है ना, मुश्किल है ना, पड़ोसी से प्यार करो थोड़ा मुश्किल ही होता है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अपने शत्रु से प्यार करो। ये तो नामुमकिन है हमारे लिए, शत्रु से कौन प्यार करे। तो अच्छी बात है, मैं उस दिन भी कहा था कि अपने जबान पर हम लगाम रखें, अपनी सोच पर हम उसको अंकुश रखें, हर बार परमेश्वर का नाम ले। अगर कोई कठिनाई आती है, कोई बुराई आती है, तो यीशु मसीह के नाम से ये मेरे जीवन से दूर हो जाए, मैं दुआ करती हूँ। इतना अपने कहने की देरी है, विश्वास के साथ। हमें लगता है कि हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं हो रहा, लेकिन कार्य होता है, हमारे जीवन में कार्य होता है, उसका फल हमें दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का अगर तूने मुझे दिया है तो मैं रखने वाला नहीं हूं, उसका 4 तुझे मैं वापस करूंगा। वो किसी का उधार नहीं रखता। हमारी दुआएं, अगर हम किसी के लिए दुआएं करते हैं तो व्यर्थ कभी नहीं जाती। एक बार दुआ की कुछ नहीं हुआ, 2 बार दुआ की कुछ नहीं हुआ, 3 बार दुआ की कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या कहता है, लगातार। अगर हम खाना लगातार खाते हैं तो दुआ भी हमें लगातार करनी चाहिए। हम नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना खाते हैं, लेकिन 2 बार तो खाते ही खाते हैं। अगर सवेरे का नहीं तो दोपहर का और शाम को तो खाते ही। तो क्या हम 2 बार परमेश्वर का दिन में नाम नहीं ले सकते? ले सकते। क्या हम दुआ नहीं कर सकते? हमें किस बात की चिंता है कि हम परमेश्वर के घर में आए, आधा घंटा बैठे, उसकी अच्छी बातें सुने, तो वो शरीर पर हमारे बदलाव होगा, वो अच्छी बातें हम पर असर करेगी और हम अच्छे ही बनेंगे। दुनियावी बातों से थोड़ा देर दूर रहकर हम अगर परमेश्वर का वचन सुनेंगे तो वो हम पर अच्छा ही असर करेगा, और ये हमारे लिए परमेश्वर में नया जन्म होगा। प्रभु करे ये वचन आप सबको सुनने और समझने की समझ दें। आमीन।